नंबर सीरीज में भी क्वेश्चन मार्क होता था, एक्जैक्टली वहां भी हमें मिसिंग नंबर पता करना होता था नंबर सीरीज में भी, ठीक है। नंबर सीरीज में भी हमें मिसिंग नंबर पता करना होता था, और एक मिसिंग नंबर अलग से चैप्टर है, क्योंकि जो नंबर सीरीज था वो एक लॉजिकल सीक्वेंस में होता है, मिसिंग नंबर एक सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है। वहां पर जो क्वेश्चन आते हैं मैं आपको दिखाता हूं किस फॉर्मेट में क्वेश्चन एग्जाम में देखने को हमें मिलते हैं। मैट्रिक्स फॉर्मेट में क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को, ठीक है, लाइक दिस मैट्रिक्स फॉर्मेट में, जैसे ये 3 क्वेश्चन है और ये तीनों ही क्वेश्चन बेटा मैट्रिक्स फॉर्मेट में है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा मैट्रिक्स फॉर्मेट में ही मिसिंग नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में बेटा सर्कुलर फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है मिसिंग नंबर का, ट्रायंगुलर फॉर्म में भी मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है, और बहुत सारे मेथड हैं जिससे मिसिंग नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम हर टाइप को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि नंबर सीरीज में एक लॉजिकल सीक्वेंस होता है जिसमें मैंने आपको ढेर सारे लॉजिक्स बताए और जिसके बेसिस पर हम नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बेटा जो मिसिंग नंबर टॉपिक है ना, उसमें कोई लॉजिकल सीक्वेंस नहीं होता। अभी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश मत करो, है ना। पहले ध्यान से समझने की कोशिश करो कि क्या कंसेप्ट है, क्या अप्रोच है, हम कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, पहले वो समझने की कोशिश करना, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं आपको कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बता सकता। इवन नंबर सीरीज में भी मैंने आपको प्री डिफाइंड लॉजिक बता दिए थे कि ये लॉजिक्स है, इनसे हमारा आंसर पक्का निकलता है। लेकिन मिसिंग नंबर में ऐसा नहीं है, इसलिए ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे अगर देखो मिसिंग नंबर मैट्रिक्स फॉर्मेट में है, जिसमें है ना रोज और कॉलम होती है, तो मैट्रिक्स फॉर्मेट में होता क्या है कि जो 90% चांस होगा एग्जाम में, 90% मैं आपको बता रहा हूं 90% चांस होगा कि कॉलम का लॉजिक काम करता है। कॉलम का लॉजिक मतलब जैसे यहाँ पे 3 कॉलम है बेटा, 1 2 3, तो कॉलम का लॉजिक ये कहता है कि किसी भी 2 कॉलम का यूज करके तीसरा कॉलम बना दो, या तो पहले दूसरे कॉलम का यूज करके तीसरा बनाओ, या पहले तीसरे का यूज करके दूसरा बनाओ, या दूसरे तीसरे का यूज करके पहला बनाओ। बात समझ रहे हो बेटा, जो कॉलम के लॉजिक है वो क्या क्या है, या तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम का यूज करके थर्ड बनेगा, ठीक है, या फिर सेकंड और थर्ड कॉलम का यूज करके, या फिर सेकंड और थर्ड कॉलम का यूज करके फर्स्ट कॉलम बनेगा, या फिर फर्स्ट और थर्ड कॉलम का यूज करके सेकंड कॉलम बनेगा। तो कॉलम की अगर हम बात करें तो ये 3 लॉजिक यहाँ पे काम करते हैं। अब हमें खुद देखना होगा, हमें खुद समझना होगा कि सर लॉजिक क्या है, पहले दूसरे का यूज करके तीसरा बनाएंगे, या दूसरे तीसरे का यूज करके पहला, या पहले तीसरे का यूज करके दूसरा। इसकी छोटी सी पहचान ये होती है कि ज्यादातर केसेस में होगा क्या कि जैसे मान लो अगर 2 कॉलम में छोटे छोटे नंबर है और एक कॉलम में बड़े नंबर है, तो 90% चांस आपका ये होता है, 90% चांस, एक सेकंड बेटा वेट करना। हाँ जी, तो यहाँ पर बेटा कॉलम का लॉजिक काम करेगा, और कॉलम का लॉजिक में आपको खुद समझना पड़ेगा कि कौन से 2 कॉलम का यूज करके कौन सा कॉलम बनाया जा रहा है। इसकी छोटी सी हिंट हमें ये मिल जाती है, अगर मान लो 2 कॉलम में छोटे नंबर है और एक कॉलम में बड़े नंबर है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होगा कि 2 छोटे कॉलम का यूज करके बड़ा कॉलम बनाया जा रहा होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होगा, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी सर, कॉलम के अलावा और क्या लॉजिक हो सकता है? कॉलम के अलावा जो लॉजिक लगता है वो रो का लॉजिक लगता है। रो का लॉजिक, ठीक है। रो का लॉजिक कैसे काम करेगा? जैसे ये यहाँ पे 3 रो है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो सेम अप्रोच बेटा रो के केस में होगा। तो रो प्लस कॉलम ये दोनों ही लॉजिक काम करते हैं, सेम रो के केस में होगा कि किसी भी 2 रो का यूज करके हम तीसरी रो बना दें। लेकिन जो रो का लॉजिक होता है ना, वो बहुत रेयरली काम करता है, बहुत रेयरली, ना के बराबर। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके कॉलम लॉजिक से ही सॉल्व होते हैं। अच्छा, इनके अलावा एक पैटर्न और होता है, मैट्रिक्स का सम। कभी-कभी ऐसा होता है कि मैट्रिक्स का सम कांस्टेंट होता है। मैट्रिक्स का सम मतलब या तो देखो तीनों कॉलम का जो सम होगा वो कांस्टेंट होगा, या फिर तीनों रो का सम कांस्टेंट होगा। तो ये 3 अप्रोचेस हमें यूज करनी है किसी भी मिसिंग नंबर को जब हम देखेंगे मैट्रिक्स फॉर्मेट में। तो ये 3 अप्रोचेस हमारे माइंड में क्लिक करनी चाहिए। मैट्रिक्स का सम सबसे पहले देखो आपके माइंड में क्लिक करनी चाहिए मैट्रिक्स का सम, उसके बाद आपके माइंड में क्लिक करेगा कॉलम, और फिर सबसे लास्ट में क्लिक करेगा रो। तो ये 3 अप्रोचेस होंगे जिनके बेसिस पर हम मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस को काफी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और, आप अपनी लाइफ में ये क्वेश्चन पहली बार कर रहे हो, ठीक है, तो जब आप स्टार्टिंग के 10-20 क्वेश्चन करोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं बूस्ट अप होगा, आपको कुछ भी चीजें नहीं समझ आएंगी, आपको ऐसा लगेगा सर हम तो लॉजिक ही फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। आप तसल्ली से 15-20 क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उनके लॉजिक्स देखना, है ना, और धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, अगर आप 50 क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेते हो प्रीवियस ईयर पेपर से, आपको लॉजिक नहीं समझ आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से लॉजिक देख लो, है ना। जैसे आप 50 क्वेश्चन करोगे ना, फिर आप इन चीजों से हैबिचुअल हो जाओगे, थोड़ा सा फैमिलियर हमें होना पड़ेगा, ठीक है। यही एक ऐसा टॉपिक है नंबर सिस्टम, जैसे कि मैं बात कर रहा था जब मैंने शुरू भी किया था, कि यहाँ पर हमें अलग से प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद से करनी पड़ेगी ताकि हमें लॉजिक से फैमिलियर हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए अगर मान लो किसी को लॉजिक नहीं भी समझ आता तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि सर हम क्या करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो एक एक करके हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन बेटा सीजीएल के एक ही पेपर के हैं, मतलब एक ही पेपर में ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। एक ही एग्जाम में, एक ही पेपर में, एक ही सेट में ये तीनों ही क्वेश्चन पूछे गए थे। एक ही सेट के क्वेश्चन है बेटा, एक पेपर के नहीं, एक ही सेट के, ठीक है। हाँ जी, अब चलो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। आप जरा ये देखकर बताओ कि यहाँ पर मैट्रिक्स का सम का अप्रोच यूज होगा क्या? यहाँ पे हम मैट्रिक्स का सम कांस्टेंट कर सकते हैं, तीनों नंबर का सम कांस्टेंट हो, कॉलम फॉर्मेट में या फिर रो फॉर्मेट में, हाँ लग रहा है आपको ऐसा? नहीं ना। तो यहाँ पर तीनों कॉलम का सम कांस्टेंट नहीं लग रहा, रो का भी सम कांस्टेंट नहीं लग रहा, ठीक है। अच्छा, अब फिर कॉलम का लॉजिक यूज करो, कोई भी 2 कॉलम यूज करके तीसरा कॉलम बनाने की कोशिश करो। लेकिन पहला ट्रायल क्या होगा कि 2 छोटे कॉलम का यूज करके बड़ा कॉलम बनाएंगे हम। तो बेटा कोशिश करो इन दोनों कॉलम का यूज करके इसको बनाने की। तो सोचो जरा 4 और 8 का यूज करके 20 बनाया जा सकता है। हमारे पास 2 नंबर्स हैं 4 एंड 8, है ना, देयर आर 2 नंबर्स 4 एंड 8, और हमें बनाना है 20। तो सोच कर देखो 4 और 8 से 20 कैसे बनेगा? सर एक तरीके से बन सकता है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं 4 into 32, है ना, 4 8 32, 32 हो गया। अच्छा, अगर इनको ऐड करते हैं 4 + 8 12, 12, और 32 में से अगर 12 माइनस कर दें तो सर 20 हमारा बनके तैयार होगा। अगर ऐसी बात है तो बेटा सेम लॉजिक नीचे भी काम करना चाहिए। तो सर 9 3 27, 9 3 12, 27 - 12 15। सर लॉजिक तो लग गया, है ना। अब इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, नीचे आ जाओ बेटा। 6 6 36, 6 + 6 12, 36 - 12 24। क्या 24 ऑप्शन अवेलेबल है? तो जो लॉजिक हमने फाइंड आउट किया वो ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहा। 24 24 यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। 4 और 8 का यूज करके 20 कैसे बना सकते हैं? सोचो, कोई और लॉजिक सोचो, क्योंकि इस लॉजिक से ऑप्शन मैच नहीं हो पा रहे। सर एक लॉजिक और है, पता है क्या? 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 3 2 6, 6 + 9 15, एंड 6 2 12, 12 + 6 18, और 18 ऑप्शन अवेलेबल है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, तो ऑप्शन बी क्वेश्चन फर्स्ट समझ आया अच्छे से। चलो बेटा 3 क्वेश्चन पे जैसे मैं कह रहा हूँ ना वैसे आप अपना माइंड यूज करो, आप अपना दिमाग मत लगाओ। बहुत सारे क्वेश्चन है मैं जो आपको करने के लिए दूंगा, बट ये जो 3 क्वेश्चन है ना, मुझे समझाने दो किस तरीके से एग्जाम में हमें डील करनी है, तो उस बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है।
जाओ सेकंड क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें 4 तो रोज है, ये 4 रो है एंड देयर आर 3 कॉलम्स, 3 कॉलम है ना। तो जो 4/3 की मैट्रिक्स होती है ना, उसको ध्यान से देख लो, ये 5 स्टार पैटर्न कहा जाता है, 5 स्टार पैटर्न। अब आप कहोगे सर 5 स्टार पैटर्न क्यों? ये 5 स्टार पैटर्न इसलिए है क्योंकि ये पैटर्न आपको हर साल एग्जाम में आता है, हर साल एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ये पैटर्न हर साल एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस पैटर्न में होगा क्या, 4/3 की मैट्रिक्स होगी। तो एक्जैक्टली होता क्या है कि पहले 3 नंबर का यूज करके हम चौथा नंबर बना देते हैं, पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर, पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर, पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर, इसको हम बोलते हैं 5 स्टार पैटर्न, जिसमें 4/3 की मैट्रिक्स होती है, जो हर साल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। ठीक है, 5 स्टार इसलिए मैंने बोला क्योंकि हर बार आती है, हर बार आता है ये पैटर्न, हर बार। इसमें 4/3 की मैट्रिक्स होगी, तो पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर बनाते हैं। देखो 99% ऐसा ही होता है, 1% चांस है जहां ये कांसेप्ट फेल हो जाए। अब सोच कर देखो बेटा, एक भाई साहब है, वो ये कह रहे हैं सर यहाँ पर एक और मेथड था जिससे आंसर 18 आएगा। अब उन भाई साहब की सुन लो, वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं सर 4 + 8, और सर इसी नंबर को दोबारा ऐड कर दो, 4 + 8 + 8 20। उन भाई साहब का ये कहना है 9 + 3 + 3 15। अब ये बताओ, इनको आप जाके मारोगे, मैं मारूं? हाँ बेटा, खड़ा हो जाओ अपनी सीट से, जल्दी से खड़े हो जाओ और कान पकड़ लो, अपनी सीट से खड़े हो जाओ और कान पकड़ लो, ठीक है। अब मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे लाल, 4 + 8 + 8 20, और मैंने क्या लिखा, 4 + 8 का डबल 20। अरे मेरे भाई, मैं इसको 8 का डबल नहीं लिख सकता, मेरे भाई मैं इसको 3 का डबल नहीं लिख सकता। हाँ, तो लॉजिक तो सेम ही अलग कहाँ है? हाँ बताओ क्या डिफरेंस है इन दोनों में? What is the difference between these two logics? बोलो, कोई डिफरेंस है? नो, ठीक है, हाँ जी। तो हम कहाँ थे? हम थे यहाँ पर कि पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर बनाना है। अब सोचो जरा, पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर कैसे बना सकते हैं? सर इसमें लॉजिक हम ये लगा सकते हैं, या तो हम तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दें, या हम तीनों नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट करें, या इंडिविजुअल स्क्वायर करके ऐड करें। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं सर, ना तो तीनों को मल्टीप्लिकेशन से काम चलेगा, ना इंडिविजुअल स्क्वायर करके ऐड होगा, तो यहाँ तो प्लस माइनस का ही खेल है। तो सोचो इन तीनों नंबर को प्लस माइनस करके 24 कैसे बना सकते हैं? सोच कर देखो, 35, 7 और 18, इन तीनों नंबर को आपस में प्लस माइनस करके 24 बनाना, हम कैसे बना सकते हैं? हाँ जी, वेरी गुड जॉब, शाबाश। देखो 35 + 7 कितना होगा? 42। 35 + 7 42, और 42 में से 18 घटा दो तो कितना आ गया? 24, है ना। 25 + 23 48, 48 में से 16 माइनस कर दो तो कितना आ गया? 32। अब सोचो 58 में कितना ऐड करोगे? -7 करने पे 65 आ जाए। सर 58 + 14 72, 72 - 7 65, तो इट मींस 14 इज द राइट आंसर। भैया 58 और 14 72 - 7 ठीक है मेरे भाई, तो ये लॉजिक था यहाँ पर। अच्छा, आप जरा क्वेश्चन थर्ड को ध्यान से देखो। अगर इस क्वेश्चन थर्ड को ध्यान से देखोगे ना, तो एक अंदर से फीलिंग आएगी कि कुछ की तो कमी है, एक फीलिंग आएगी और जो आपका आंसर निकालेगी। बताओ उस फीलिंग के अकॉर्डिंग क्या कमी लग रही है? सर 6 की कमी लग रही है, ऐसी हमारी फीलिंग्स कहती हैं। बट लॉजिक क्या है? सर लॉजिक यहाँ पे है, मैट्रिक्स का सम कांस्टेंट है। देखो 6 और 4 10 और 2 12, 6 और 2 8 और 4 12, 6 और 4 10 और 2 12, तो ऑप्शन सी 6 इज द राइट आंसर। यहाँ पे मैट्रिक्स का सम कांस्टेंट है, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये 3 क्वेश्चन थे जो एक ही सेट के, सीजीएल के एक ही सेट के 3 क्वेश्चन थे। अक्सर ये होता है अगर मान लो 3-3, वैसे आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो एक क्वेश्चन आता है ना। लेकिन पहले जब ऑफलाइन एग्जाम हुआ करते थे तो 3 और 5 क्वेश्चन आते थे एक ही पेपर में। लेकिन अब मिसिंग नंबर का सिर्फ एक ही क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलता है, अब ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। बेटा यहाँ पे मैट्रिक्स का सम कांस्टेंट है, 3 नंबर का सम 12, 3 नंबर का सम 12, 3 नंबर का सम 12। मैंने कहा ना सबसे पहले हम मैट्रिक्स का सम का अप्रोच यूज करते हैं। चलिए मेरे भाई, अब नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन होंगे ना वो आपके होंगे, और जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है वो आप लोगों के, और मैं चाहूंगा इन 3 में से सिर्फ आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो, बस सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन सॉल्व कर दो, मुझे ज्यादा क्वेश्चन नहीं चाहिए, ठीक है। अभी आप फिलहाल सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर दो इन तीनों में से। अगर तीनों हो गए तो आप तो सुपर हो, है ना। लेकिन कोशिश करो कि कम से कम एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाए। हाँ जी, चलो मेरे भाई जल्दी से। 5 स्टार बेटा फिर से रिपीट हो जाएगा इस 3 क्वेश्चन में, घबराते क्यों हो? 5 स्टार फिर से रिपीट हो जाएगा, टेंशन मत लो। हाँ जी, खाता खुला कि नहीं? खाता खुला कि नहीं खुला? आप लोगों का टारगेट है कि सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। ये टारगेट है आपका, सिर्फ एक, बस इतना कर दो मेरे लिए, और इतना सब कर ही सकते हो। और देखो सबके आंसर्स आ गए हैं, कुलदीप, अभिनव, रंजीत, आफ्ताब, गौरव, प्रयाग, आशीष, लालू, शिवेंद्र, ज्योति, गिन्नी, सूर्यांशी, रोहित, विराट, राहुल, गिन्नी, वर्षा, वीरेश, विकास, अभिषेक, अंबुज, धीरज, रवि, ज्योति। अरे वाह, वेल डन, गुड जॉब, शाबाश। हाँ जी, अब देखो अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखें तो हमें ऐसी फीलिंग सी आ रही है सर, फर्स्ट और थर्ड कॉलम का यूज करके ये सेकंड कॉलम बनाया गया होगा, फर्स्ट और थर्ड कॉलम का यूज करके ये सेकंड बनाया गया होगा। अब देखो जब मैं समझाने की कोशिश करूं फिर आप अपना दिमाग चलाना बंद कर दिया करो, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड का यूज, फर्स्ट और थर्ड का यूज करके सेकंड, तो सोच कर देखो 15 और 30 का क्या करें कि 225 निकल आए। सर ऐसी कुछ फीलिंग सी आ रही है कि इनको मल्टीप्लाई करके हाफ कर दो, इनको मल्टीप्लाई करके हाफ कर दो। अच्छा सी अच्छी बात है, तो नीचे भी काम करना चाहिए, तो 7 × 20 का हाफ। अरे सर लॉजिक तो काम कर गया, बहुत बढ़िया। तो नीचे 3 × 8 24, 3 × 8 24, 24 का हाफ कितना होगा? 12। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, है ना। अब जरा क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था 5 स्टार पैटर्न के बारे में, तो हमें वही फीलिंग आ रही है कि सर ये क्वेश्चन 5 स्टार पैटर्न पर ही बेस्ड है ना। 4/3 की मैट्रिक्स है, तो पूरी कोशिश हो रही है यहाँ पर कि पहले 3 नंबर का यूज करके ही चौथा नंबर बनाया जा रहा है, पहले 3 नंबर का यूज करके ही चौथा नंबर बनाया जा रहा है, पहले 3 नंबर का यूज करके ही चौथा नंबर बनाया जा रहा है ना। अब सोचो कैसे कैसे हम पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर बना सकते हैं। 4 3 से 35 कैसे बना सकते हैं? बिल्कुल सही सर, 4 8 32, 32 और 3 35, 7 6 42 + 7 49, 9 8 72, 72 9 81, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो कम से कम आपका ये वाला क्वेश्चन तो सॉल्व होना ही चाहिए था, है। चलिए, और आप लोगों ने ध्यान से देखा नहीं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 भी 5 स्टार पैटर्न पर बेस्ड है। एंड अगेन मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, ये तीनों ही क्वेश्चन बेटा एक ही सेट के हैं। सोचो एक ही सेट में ये 3 क्वेश्चन पूछे गए सीजीएल के एग्जाम में, और क्वेश्चन नंबर 5 मतलब ये 2 क्वेश्चन दोनों के दोनों 5 स्टार पैटर्न पर बेस्ड पूछ लिए, दोनों के दोनों ही क्वेश्चन 5 स्टार पैटर्न पे बेस्ड पूछ लिए।
सर आप तो बोले थे कि रो करेंगे बट बोले कि कॉलम से करो है, मैंने बेटा यही तो बोला था, कॉलम का लॉजिक लगाना है। सबसे पहले मैट्रिक्स का सम चेक करो, फिर कॉलम का लॉजिक चेक करो। बेटा ये कॉलम होते हैं, इनको कॉलम बोलते हैं इनको, और ये कॉलम का लॉजिक ही तो है कि इन दोनों का यूज करके ये नंबर बनाना है, बीच वाला ये कॉलम ही तो है। हाँ इसमें रो का लॉजिक है, ये इसमें रो का लॉजिक है, लेकिन ये 5 स्टार पैटर्न अलग मैंने बता दिया ना आपको, ये 5 स्टार पैटर्न अलग बता दिया। हाँ जी, अब सोचो जरा पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर कैसे बनाएंगे, पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर, पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर कैसे बनाएंगे, 753 का यूज करके 83 कैसे बनेगा। सर यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, है ना, यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, इंडिविजुअल नंबर्स का स्क्वायर करके, इंडिविजुअल नंबर का स्क्वायर करके ऐड कर दो, इंडिविजुअल नंबर्स का स्क्वायर करके ऐड कर दो, इंडिविजुअल नंबर का स्क्वायर करके ऐड कर दो, है ना, इंडिविजुअल नंबर का स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 146, ऑप्शन डी 146। तो बेटा ये जो 3 क्वेश्चन मैंने दिए थे, कम से कम आपका एक क्वेश्चन ठीक होना चाहिए था, कम से कम, ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि तीनों ठीक होने, मतलब कम से कम एक क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट 3 क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर आप लोगों के बेटा 2 क्वेश्चन के आंसर आने चाहिए, है ना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करने हैं, इन 3 में से 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, इन 3 में से 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, जल्दी से सॉल्व करो फटाफट से। वेरी गुड जॉब, शाबाश बेटा, 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक नहीं 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन, है ना, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन। चलिए साहब, तो अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, तो हमने क्या पाया क्वेश्चन नंबर 7 को देखकर, सर हमने ये पाया कि ये फिर से वही क्वेश्चन है 5 स्टार पैटर्न पे बेस्ड, ये फिर से वही क्वेश्चन है 5 स्टार पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 7। सर यहाँ भी बेटा क्वेश्चन नोट मत करना, है ना, सिर्फ आप लॉजिक ढूंढो, पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर बनाएंगे, सर पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर, पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर बनाएंगे। अब सोचो यहाँ पे 4 2 1 का यूज करके 21 कैसे बना होगा, सर 4 4 16, 2 2 4, 1 का स्क्वायर 1 16, 20 21, इंडिविजुअल नंबर्स के स्क्वायर करके ऐड कर दो, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 94। वेरी गुड जॉब, शाबाश। अब देखो इन नंबर्स को ध्यान से देखो, मैंने जब नंबर सिस्टम शुरू किया था तो आपको मैंने बताया था कि अगर नंबर्स हमारे स्क्वायर या क्यूब की फॉर्म में होते हैं, अगर नंबर्स हमारे स्क्वायर या क्यूब की फॉर्म में होते हैं, तो जैसे 25 है तो हम कभी भी 25 से लॉजिक नहीं बनाते, हम इसके बेस नंबर 5 से लॉजिक बनाते हैं। अगर 125 है तो हम कभी भी 125 से लॉजिक नहीं बनाएंगे, हम इसके बेस नंबर 5 से लॉजिक बनाएंगे। अगर सारे नंबर स्क्वायर या क्यूब है तो, अगर सारे ही नंबर स्क्वायर या क्यूब है तो ये पैटर्न यूज होता है। अब यहाँ पर देखो ये सारे स्क्वायर है, 30 वाला स्क्वायर, तो हमें 36 से कोई लेना देना नहीं है, हमें 6 से लेना है। देन ये 4 है, ये 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और ये तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो बेटा 6 6 माइनस 2 4 4 माइनस 2 2 5 5 माइनस 2 3 3 माइनस 2 1 8 8 माइनस 2 6 6 माइनस 2 6 माइनस 2 मेरे भाई 6 माइनस 2 4 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर होता है 16, दिख रहा है बेटा आंसर सबके दिख रहा है। हाँ जी सुखदागर जी वेरी गुड, दिख रहा है बेटा। तो मेरे भाई ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो मैं जो आपसे कह रहा था ना कि कम से कम 2 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए थे, वो 2 क्वेश्चन यही थे, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के कम से कम सॉल्व होने चाहिए थे। बेटा यहाँ पे बेस नंबर्स को ध्यान से देखो, बेस नंबर में 2 का डिक्रीमेंट है बेटा, 6 माइनस 2 4 4 माइनस 2 2 5 माइनस 2 3 3 माइनस 2 1, तो 8 माइनस 2 6 6 माइनस 2 4, तो 4 का स्क्वायर 16 16 आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब जरा इस क्वेश्चन में पता हमने क्या किया, हमने बहुत कोशिश की कि 17 और 9 का यूज करके हम 108 बनाते, हमने बहुत कोशिश की कि 17 और 9 का यूज करके हम 108 बनाते, लेकिन हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो गई, है ना, इसीलिए हम इस क्वेश्चन में फंस गए, है ना, इसीलिए इस क्वेश्चन में हम फंस गए क्योंकि हमारी सारी कोशिशें हो गई नाकाम, क्योंकि 17 और 9 का यूज करके 108 नहीं बना पा रहे। अब यहाँ पे 3 नंबर है, लेकिन 2 नंबर का बेटा डायरेक्ट रिलेशन है 108 और 9 का, पता है क्या रिलेशन है, 12 में 108, यानी कि 108 में 9 का पूरा भाग जाता है कितनी बार, 12 बार, लेकिन सर बीच में तो 17 है, तो कहीं ऐसा तो नहीं हमने 5 ऐड कर दिया हो। अगर ऐसी बात है तो बेटा 208 में 8 का भाग दो, अगर आप 208 में 8 का भाग दें तो भाग कितनी बार जाएगा, 26 टाइम 26 बार, तो बीच में 31 है, हाँ सर बिल्कुल 31 है, तो इसका मतलब 745 में 7 का भाग दो, सॉरी 245 में 7 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 35 टाइम्स, तो यानी कि बीच का नंबर कितना होगा, 5 ज्यादा होगा, 35 + 5 40, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो आप इस क्वेश्चन में जरूर फंसे होगे। तो मेरे भाई जिसने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, थोड़ी सी चीजों पे ध्यान दें। 2 क्वेश्चन वाले तो परफेक्ट चल रहे हैं, अब तीनों के तीनों जिन्होंने सॉल्व कर लिए थे वो तो सुपर है, लेकिन टेंशन मत लेना क्योंकि लॉजिक धीरे धीरे ही समझ आएंगे जैसे जैसे हम इनसे फैमिलियर होते चले जाएंगे, ठीक है। चलो फटाफट से, तो फिर से आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, फिर से आप लोगों को इन 3 में से 2 क्वेश्चन सॉल्व करने बेटा, 2 इन 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन नहीं, इस बार 2 नहीं, इस बार सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन ठीक करना है, सिर्फ एक, बस इस बार आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन ठीक कर लो, मतलब एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो काम हो जाएगा आपको जल्दी से, सिर्फ एक ही। कम ऑन जल्दी।
हाँ जी, चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले देखो, जिस बच्चे का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 की कोशिश करें, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने की कोशिश करें। जिस बच्चे का एक भी क्वेश्चन ठीक नहीं हुआ वो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 को ठीक करने की कोशिश करें, 11 को सॉल्व करें। सोचो क्वेश्चन नंबर 11, 5 9 36 7 6 36 9 4 वॉट। सोच कर देखो, 5 9 36 7 6 36 9 4 वॉट। हाँ जी, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सर 5 - 1 कितना होता है 4, एंड 4 × 9 36, 7 - 1 6, एंड 6 × 6 36, 9 - 1 8, 8 × 4 कितना होगा, 8 × 4 होगा 32, 8 × 4 कितना होगा, 8 × 4 होगा 32। ठीक है, ऊपर वाले नंबर में एकदम करके नीचे से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्वेश्चन सबका ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो सबसे पहले मैं आपको क्या समझाता हूँ कि मैट्रिक्स का सम चेक किया करो, लेकिन आपने मैट्रिक्स का सम चेक ही नहीं किया। अगर आप चेक करते तो शायद, देखो कॉलम का सम तो कांस्टेंट नहीं हो सकता, बट रो का सम चेक करो। 5 और 17 22, 22 और 9 कितना होता है बेटा 31, 21 और 3 24, 24 और 7 कितना होता है 31, 7 और 16 23, 23 और 8 कितना होता है 31, तो 6 और 10 16, 16 प्लस 15, 16 प्लस 15 कितना होता है 31, तो 15। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, इन तीनों नंबर्स को ऐड कर दो, इन तीनों नंबर्स को ऐड कर दो, इन तीनों नंबर्स को ऐड कर दो, इन तीनों नंबर्स को ऐड कर दो। ठीक है, चलिए सर, मैट्रिक्स का सम कांस्टेंट था, रो का सम कांस्टेंट था यहाँ पे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। 10 में हमें ये तो पता चल गया कि 5 और 1 का यूज करके ही 25 बनाया जा रहा है, बट यहाँ पे कंफ्यूजन है कैसे बनाया जा रहा है। तो बेटा 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 डिवाइड बाय 1 25, 36 का हाफ कितना होता है 18, 10 का स्क्वायर 100, 100 डिवाइड बाय 4 25, 3 का स्क्वायर 9, 9 डिवाइड बाय 3 कितना होता है 3, 9 डिवाइड बाय 3 कितना होता है 3। तो ये लॉजिक था थोड़ा सा यहाँ पर कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करके सेकंड से डिवाइड कर दो, थर्ड बनके तैयार होगा, फर्स्ट का स्क्वायर करके सेकंड से डिवाइड कर दो, थर्ड नंबर बनके तैयार। ये लॉजिक था यहाँ पर। ठीक है मेरे दोस्त, चलो हाँ जी, देखो अगर ये 874 नीचे लिखा होता ना नीचे, तो काम हो जाता, ऊपर की जगह नीचे लिखा होता तो लॉजिक हमें समझ आ जाता। पता क्यों, इन सारे नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, 135 है ये 135 नहीं, 246 है, 319 है, ये है 174, तो इन सबका सम कितना है 5 11 और 20 और 4 24 7 2 2 और 3 5 और 9 और 10 और 7 17 लगा, 1 1 और 1 2 और 2 4 और 3 7 और 1 8 आ गया 874। तो इन सारे जो नंबर्स का सम था ना वो था 874, तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या है 4, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और आपको बताऊं, ये जो क्वेश्चन है ना ये CHSL में पूछा गया था, CHSL। तो ऐसा नहीं कि एग्जाम छोटा है तो हल्के क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम बड़ा है तो बड़े क्वेश्चन आते हैं, टफ ऐसा नहीं है, आप देख रहे हो। और ये जो क्वेश्चन है ये CGL का क्वेश्चन है, ये CGL का क्वेश्चन है। अब देख लो इन दोनों क्वेश्चन में कितना फर्क है। तो कभी कभी ये जो क्वेश्चन है ना कभी कभी हमें फंसा देते हैं, कभी कभी। सर ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहा है हमें, 4 दिया 12, 12 दूनी 24, 24 और 8 32, 5 दिया 15, 15 और 9 24, 7 दिया 21, 21 63 और 70, तो दोनों में 18 72 और 12 72 और 12 84, 72 और 12 84। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बेटा ये 174 हो गया ना 174, तभी तो ये सारे नंबर्स को ऐड करके हमने 874 बना दिया, यही तो नंबर हमें पता लगाना था। हाँ सर 13 में 874 नीचे, बेटा 874 ऊपर हो या नीचे हो उससे क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो 4 ही आएगा ना। 874 ऊपर हो या नीचे हो, मैं ये कह रहा था नीचे होता ना तो लॉजिक शायद आप पकड़ लेते हैं, मेरा कहने का मतलब ये था अगर नीचे होता तो आप लॉजिक जल्दी से समझ लेते, ऊपर नहीं समझ पाए, ये कहना चाह रहा था मैं आपको। हाँ जी, इतनी जल्दी आंसर, इतनी फास्ट आंसर पहले क्वेश्चन का, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, इतनी फास्ट आंसर इतनी तेजी से। क्यों भाई, हाँ सर अब स्पीड थोड़ी सी बढ़ेगी। अब देखो इन नंबर्स को ध्यान से देखना, दीज ऑल आर क्यूब्स, दीज ऑल आर क्यूब्स, तो डेफिनेटली जो हमारा आंसर होगा वो क्यूब होगा, और इन चारों में सिर्फ एक ही क्यूब है 729,
इन चारों नंबर में सिर्फ एक ही क्यूब है 729 9 का क्यूब, क्योंकि ये सारे नंबर्स क्यूब्स हैं तो डेफिनेटली ये भी क्यूब होगा, है ना। अच्छा यहाँ पर देखें सर, ये तो वही है 5 स्टार पैटर्न है सर, ये तो 5 स्टार पैटर्न है। पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर, तो सोच कर देखो पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर कैसे बना सकते हो। सोच कर देखो 2 4 6 का यूज करके 32 कैसे बना सकते हो सर। 6 + 2 8 8 4 जा 32, है ना। 7 + 3 10 10 5 जा 50 और 12 + 8 20 20 का 10 20 × 10 कितना होता है 200। तो फर्स्ट और थर्ड नंबर को ऐड करके सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो। 6 + 2 8 8 4 जा 32, भैया 4 2 8 32 7 2 3 10 10 × 5 50 12 20 20 × 10 200। मैं तो देखो आपको मिसिंग नंबर में ना बस एक थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूँ। मिसिंग नंबर में तो हमें खुद से ही प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। हम तो सिर्फ एक छोटा सा आइडिया दे रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैं चाहकर भी आपको फॉर्मूले नहीं लिखा सकता। आप सोचोगे सर फॉर्मूले लिखा दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। सिर्फ यही एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिसमें लॉजिक्स प्री डिफाइन नहीं होते। इवन नंबर सीरीज में प्री डिफाइन लॉजिक थे, एनालॉजी जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी प्री डिफाइन लॉजिक होंगे, क्लासिफिकेशन में भी प्री डिफाइन लॉजिक होंगे, लेकिन यही प्री डिफाइन लॉजिक्स नहीं होते हैं। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी बेटा। ये अगर क्यूब नहीं है तो छोड़ दो ना इनको, इन तीनों नंबर से क्या लेना देना। हम तो इनको ऊपर वाले नंबर से क्वेश्चन बना देंगे, क्योंकि ये जो बना है ये इन 3 नंबर का यूज करके ही बना है, इन 3 नंबर का यूज करके बना है, इन 3 नंबर का यूज करके बना है, लेकिन ये क्यूब से ही बना होगा। सोचो 17 18। अब देखो ये मैट्रिक्स फॉर्मेट नहीं है, ये मैट्रिक्स फॉर्मेट नहीं है मिसिंग नंबर का, ये सर्कुलर ट्रायंगुलर, अब कुछ ऐसे फॉर्मेट आपको देखने को मिलेंगे, है ना। अब कुछ ऐसे फॉर्मेट आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरे भाई अगर इन नंबर्स को ध्यान से देखें तो दीज ऑल आर स्क्वायर्स, 2 स्क्वायर + 1 3 स्क्वायर + 1 7 स्क्वायर + 1 11 स्क्वायर + 1। तो दीज ऑल आर स्क्वायर + 1, दीज ऑल आर स्क्वायर + 1 2 स्क्वायर + 1 3 स्क्वायर + 1 7 स्क्वायर + 1 11 स्क्वायर + 1। तो ये भी स्क्वायर + 1 होगा। देखो 2 3 5 7 11, दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स, तो 5 स्क्वायर + 1, ऑप्शन ए 36। अच्छा यहाँ पर 78 गलत है बेटा, इसलिए आप लोग नहीं बना पा रहे हो। दिस इज 84 आई थिंक, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। दिस इज 84, ये 78 नहीं था। 11 × 12 132, 6 × 8 48, डिफरेंस निकाल दो, 84 आ गया। तो 14 × 10 140, 7 × 8 56, माइनस कर दो तो कितना आ गया 84। 84 94 आएगा बेटा, 84 ही तो आ गया। ये फिर से मैट्रिक्स फॉर्मेट का क्वेश्चन आ गया। 9 13 10 14 11, 9 13 10 14 11 और ये क्वेश्चन नंबर 20। अभी तो ये समझ लो बेटा, आज की क्लास में तो बस ये समझ लो कि आप लोग ऑप्शन ही देख रहे हो। आज की क्लास में तो ये देख लो कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ लॉजिक्स देख रहे हो कि क्या क्या लॉजिक्स हो सकते हैं। भले ही आप लोग सॉल्व ना कर पाओ, टेंशन फ्री हो जाना। आज तो सिर्फ आप मिसिंग नंबर के लॉजिक्स देख लो कि कैसे कैसे लॉजिक्स पे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो बहुत जल्दी सॉल्व कर दिया आपने, 9 और 2 11 और 2 13 13 और 2 15 17 10 और 2 12 और 2 14 14 और 2 16 और 2 18 11 और 2 13 13 और 2 15 13 और 2 15। नेक्स्ट सर 14 और 12 26 और 3 29 और 7 36, चारों नंबर का ऐड कर दो 36 आ गया। 11 और 9 20 20 और 16 20 और 16 36 36 में कितने जोड़े 54 आ जाए, 36 में 18 जोड़ दो 54 आ जाएगा, 36 में 18 जोड़ दो 54 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अभी तो आप सिर्फ जल्दी जल्दी लॉजिक्स देखते जाओ क्या क्या लॉजिक्स हो सकते हैं। ठीक है, बाकी प्रीवियस ईयर पेपर उठाना, मिसिंग नंबर के थोड़े से क्वेश्चन करना, बस मैं तो आपको इतने लॉजिक से फैमिलियर करा दूंगा कि फिर अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन उठा के जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे ना तो फिर आप इजीली क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दोगे। बस आज की क्लास तो आप लॉजिक्स देखते जाओ क्या क्या लॉजिक्स हो सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 21 है, 2 से 17 बनाना है विद द हेल्प ऑफ 8। सोचो 2 से 17 विद द हेल्प ऑफ 8 कैसे बना होगा। 8 की मदद से 17 कैसे बनेगा, 2 से। सर 2 8 16, 16 और 1 17, 17 8 136 136 और 1 137, 137 8 1096 1096 + 1 1097, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 2 8 16 और 1 17 17 136 और 1 137, 137 8 1096 और 1 1097। अब देखो फिर से क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान से देखो, ये फिर से 5 स्टार पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन आ गया। पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर, पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर, पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर। भैया 7 8 2 से 112 कैसे बना होगा, सोच कर देखो। 7 8 2 से 112 कैसे बना होगा, कैसे बना होगा 7 8 2 से 112। हाँ जी सोचो सर, 7 8 56 56 दूनी 112, 5 20 20 8 160, 9 27 27 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 162 आ जाए। 6 का मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 का मल्टीप्लाई करता हूँ। 432 432 24 -2 2 -1 4 065 वॉट। क्वेश्चन नंबर 23 तो देखते ही सॉल्व हो गया होगा, देखते ही। हाँ जी 432 24 -2 2 -1 4 065 वॉट, ये तो देखते ही सॉल्व हो गया होगा। वेरी गुड। 4 दिया 12 दूनी 24 -22 -1 4 0 × 6 × 5 0। अच्छा अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें हम 242 393 416 4 864 वॉट, ये क्वेश्चन भी देखते ही सॉल्व हो गया होगा, है ना। बेटा ये भी एग्जाम के ही क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल के पेपर में आई हुई क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि एग्जाम के क्वेश्चन नहीं है, ये भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में। वेरी गुड। 2 × 2 4 3 × 3 9 4 × 4 16 8 × 8 64 8 × 8 64 8 × 8 64, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन में फंसे हो गया, क्वेश्चन नंबर 25 में नया क्वेश्चन आ गया, तो कोई बात नहीं, पहले 26 करो।
पहले 26 करो, पहले 26 करो, 26, 25 तो देखो नया क्वेश्चन है, मैं ही बता पाऊंगा आपको। आप 26 करो, सोचो। 25, 15, 40, 40 बटा 5 8, 65, 25, 90, 90 बटा 5 18, 45, 15, 60, 60 बटा 5 12। तो 26 तो सॉल्व हो गया, है ना। अब बात है 25 कैसे सॉल्व करें। मेन क्वेश्चन है 25, ये नया क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। पता है इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या था पेपर में? यहाँ से शुरुआत करो और अपोजिट नंबर्स को ऐड करो, यहाँ से शुरुआत करो, अपोजिट नंबर्स को ऐड करो। 8 और 4 बेटा 12, 8 और 4 12, 12 बेटा 2 कितना होता है? 12 बेटा 2 6, 8 और 4 12, 12 बेटा 2 6। फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो, 7 और 3 10, 10 बेटा 2 5, 2 और 6 8, 8 बेटा 2 4, 1 और 5 6, 6 बेटा 2 3, 6 5 4 3। तो देखो 6 5 4 3 हमारा आंसर आ गया। सेम अप्रोच यहाँ पे, अपोजिट नंबर्स को ऐड करो, 5 और 1 6, 6 बेटा 2 3, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो, 6 बेटा 2 6 और 2 8, 8 बेटा 2 4, 7 और 3 10, 10 बेटा 2 5, और 4 और 8 12, 12 बेटा 2 6। अब आ जाओ नेक्स्ट, अपोजिट नंबर्स को ऐड करो, 3 और 7 10, 10 बेटा 2 5, 1 और 5 6, 6 बेटा 2 3, 8 और 4 12, 12 बेटा 2 6, और 6 और 2 8, 8 बेटा 2 4, 5 3 6 4। अपोजिट नंबर्स को ऐड करके हाफ कर दिया और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना है। और स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? यहाँ, स्टार्टिंग यहाँ से करनी है। तो ये नया क्वेश्चन था जिसका लॉजिक शायद हम नहीं समझ पाते, ये नया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27। हाँ जी, अगर हम इन नंबर्स को ध्यान से देखें तो दीज ऑल आर स्क्वायर्स। 8 6 और 7, 11 9 और 10। तो 8 6 7 से 21 कैसे बना सर? 8 और 6 14, 14 और 7 21, 11 और 9 20, 20 और 10 30, 8 और 6 14, 14 और 7 21, 11 और 9 20, 20 और 10 30। यहाँ पर वही फिर से 5 स्टार पैटर्न, पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर, पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर, पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर। अब 18 3 6 से 21 कैसे बना होगा? 18 3 6 से 21, 18 3 6 से 21 कैसे बना होगा सर? 6 और 3 का डिफरेंस होता है 3, 3 प्लस 18 21, 9 और 4 का डिफरेंस 5, 5 और 21 26, 8 और 3 का डिफरेंस 5, 5 और 24, 5 और 24 29, 5 और 24 29, 5 और 24 29। इन दोनों का डिफरेंस ऊपर ऐड कर दो, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर ऐड कर दो। देखो ये फिर से नया क्वेश्चन आपके सामने है, ये वाला क्वेश्चन। तो ये तो शायद है तो पुराना ही, मतलब मिलता जुलता क्वेश्चन था पुराने वाले क्वेश्चन से, लेकिन आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। लग तो रहा है कि मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। सर आपने जो पढ़ाया वही आ जाए, थैंक यू सो मच, मेरा सिलेक्शन हो गया आपकी वजह से। बेटा किस एग्जाम में सिलेक्शन हुआ? एग्जाम का नाम तो मेंशन कर दो। अब मेरा छोटा भाई कर रहा है तैयारी। ओके गुड, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ जी, तो मिसिंग नंबर से ना मैंने आप लोगों को थोड़ा सा फैमिलियर बनाया कि कैसे कैसे लॉजिक्स यूज होते हैं। अब आप थोड़े से फैमिलियर बन गए बैंक पीओ में। अरे वाह बहुत बढ़िया, ग्रेट, थैंक यू, गुड जॉब। तो अब आप लोगों को करना क्या है कि प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ क्वेश्चंस उठाना, ठीक है मेरे भाई। अब वो मिसिंग नंबर के आप लगाना, तब आप क्वेश्चन को बना पाओगे, तब आप क्वेश्चन को बना पाओगे, ठीक है। 2 दूनी 4 3 12, 2 3 6 5 30, 5 1 5 -1 -5, 4 3 12 -1 -12, ठीक है। हाँ जी, 5 और 6 11 और 4 15 और 3 18 19। बेटा सारे नंबर स्क्वायर कर दिया 19, 19 इंटू 7 133, 8 और 2 10 और 5 15 3 18 22 28, 28 इंटू 7 196, 2 और 1 3 और 5 8 7 15 18 22, और 22 इंटू 7 154। ऑप्शन ए 154। सारे नंबर स्क्वायर करके 7 से मल्टीप्लाई कर दो, सारे नंबर स्क्वायर करके 7 से मल्टीप्लाई कर दो, सारे नंबर्स को आपस में ऐड करके 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है मेरे दोस्त। तो हमने कुछ लॉजिक के साथ फैमिलियर हो गया, बाकी आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस अलग से जरूर कर लेना, ठीक है मेरे भाई। अभी तक मैंने आपको किसी भी चैप्टर की प्रैक्टिस के लिए नहीं बोला, बट इसमें आप प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन जरूर लगा लेना, ठीक है। चलिए तो भैया मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।